अब तक की क्लासेस के अंदर हमने सीखा है कि आप किस तरीके से HTML एंड CSS का यूज करते हुए अपने वेबसाइट को अमेजिंग कंटेंटली प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। साथ ही हमने डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस वगैरह भी सीखे हैं। खास करके हमने CSS सेलेक्टर्स के ऊपर यहाँ पर बात की है। आज हम देखने वाले हैं कि आप जावा का यूज करते हुए किस तरीके से डिफरेंट टाइप की आउटपुट पॉसिबिलिटीज के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। हम CSS सेलेक्टर का यूज करेंगे जावा के स्क्रिप्ट के लिए और देखेंगे कि किस तरीके से हम जावा आउटपुट्स को अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको जावा का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसके लिए आपने चेकआउट करना है मेरे चैनल से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग का वीडियो, जो कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट पे बेस करता है। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि हम जावा के लिए 4 आउटपुट पॉसिबिलिटीज का यूज करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली। आपको स्क्रीन के ऊपर एक एक कर यहाँ पर जावा की आउटपुट पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी और उनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें डिफाइन करूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर पहले आउटपुट पॉसिबिलिटीज की, तो वो होती है इंटरनल HTML की पॉसिबिलिटीज। इसके अंदर हम इंटरनली HTML सेक्शन के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को डिफाइंड आउट करते हैं, कुछ आईडीज को डिफाइंड आउट करते हैं, देन हम कुछ कैरेक्टर्स को डिफाइन आउट करते हैं, कुछ आईडीज को डिफाइन आउट करते हैं, देन हम यहाँ पर अपनी जावा के पॉसिबल आउटकम्स को कंसीडर करते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला आउटपुट पॉसिबिलिटी होता है हमारे पास विंडोज अलर्ट का। आपने अक्सर अलर्ट सेक्शन देखे होंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो वो किस तरीके से आपको डिस्प्ले में नजर आते हैं, किस तरीके से पॉपअप्स किए जाते हैं, वो सब विंडोज अलर्ट की कमांड का यूज कर बनाए जाते हैं। देन अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज जावा स्क्रिप्ट की प्रिंट आउट करानी है, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट राइट की आउटपुट पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे कम जो इस्तेमाल की जाती है आउटपुट पॉसिबिलिटी, वो कंसोल लॉक की होती है। तो कंसोल लॉक का हम यूज करें या ना करें, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दो हमारे पास आउटपुट पॉसिबिलिटीज हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं, डॉक्यूमेंट राइट एंड विंडोज अलर्ट। इन दोनों में भी विंडोज अलर्ट का ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए अब एक प्रोग्राम को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, देन हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जावा आउटपुट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा HTML5 से रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसके अंदर हमारा HTML हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन जो है वो प्रीली डिफाइंड है। मैंने टाइटल को डिफाइन करके रखा है, जो कि जावास्क्रिप्ट आउटपुट पॉसिबिलिटीज के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं अपने बॉडी सेक्शन के अंदर आऊंगी और यहाँ पर सबसे पहले मैं H1 को डिफाइन करूंगी। आप H1 to H6 आपके अकॉर्डिंगली डिफाइन आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन आउट कर रही हूँ माय फर्स्ट वेब पेज के नाम से। आप जो भी हेडिंग देना चाहो आपको दे सकते हो। अगर आप टाइटल स्किप करना चाहो तो आप टाइटल भी स्किप कर सकते हो। देन मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ देना चाहती हूँ और इस पैराग्राफ में मैंने टेक्स्ट दिया है कि इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न जावास्क्रिप्ट आउटपुट पॉसिबिलिटीज। इन दोनों के दोनों जो है यहाँ पर चीजों को डिफाइन करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूंगी और हम इसका आउटपुट यहाँ पर ट्राई आउट करेंगे। आप देख सकते हो कि फिलहाल के लिए मेरी विंडो बिल्कुल क्लियर है एंड मैं यहाँ से सिर्फ रीलोड दिस पेज पे क्लिक करूंगी एंड यू कैन इजीली सी कि मेरा H1 यानी कि माय फर्स्ट वेब पेज और जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा था वो आपको क्लियरली डिफाइन हो गया है। तो इस तरीके से हमने अपनी H1 की हेडिंग एंड पैराग्राफ को सबसे पहले डिफाइन आउट कर लिया। अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपनी जावा आउटपुट पॉसिबिलिटीज के लिए कि हमने डिफाइन आउट करना है कि हम इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल कौन सा जावा स्क्रिप्ट यूज करना यहाँ पर चाहते हैं। तो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए इनलाइन और एक्सटर्नल को फॉर अ साइड जो है वो डिस्क्राइब आउट नहीं करूंगी। हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल जावा स्क्रिप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो जब भी आपने इंटरनली यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रिप्ट की कमांड का यूज करेंगे। स्क्रिप्ट की कमांड को यूज करते हुए आप जो भी जावा का टेक्स्ट लिखोगे वो इंटरनल जावा के अंदर कंसीडर होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी पहली जो हमारी आउटपुट पॉसिबिलिटी है उसको टाइप आउट करते हैं, जो कि मेरे पास है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नाम से। आपने यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली भी चूज आउट करना है, बट हम यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज आउट करें। तो अब देखो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, यहाँ पर ये कंसीडर हो गया एंड मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स को जो है वो ऑन आउट कर दूंगी। इन ब्रैकेट्स के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, स्ट्रिंग्स वगैरह लिख सकते हो। तो हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ 99 + 6। मुझे 99 + 6 का आउटपुट चाहिए अपनी इस फाइल के अंदर। तो
बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए 105 जो है वो इस पैराग्राफ के डाउनवर्ड्स में आना चाहिए। सो कंट्रोल एस करेंगे एंड अपने जो हमारा आउटपुट का पेज है उसको रिफ्रेश करेंगे एंड यू कैन इजीली सी के 105 जो है वो मेरे पास आउटपुट में आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो भी चीज लिखवाना चाहूँ वो मैं लिख सकती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पे 99 + 6 नहीं लिखना, मैं इसकी जगह कोई टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स को अपने कॉमास को कंसीडर आउट करूंगी एंड मैं यहाँ पे कॉमास के बाद जो है कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिख रही हूँ, आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यू कैन इजीली सी कि मेरा नाम यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गई। तो आप जो भी चीज चाहो आपको यहाँ पर कंसीडर आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि दोनों चीजों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे जो है वो दूसरी एग्जाम्पल को चेकआउट करेंगे अपनी, जो कि हमारे पास रहने वाली है यहाँ पर विंडोज अलर्ट की। नॉर्मली हम जो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं वो विंडोज अलर्ट की कमांड के अंदर यूज आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं अपना विंडो.अलर्ट। बेसिकली आपने इस तरीके से विंडो अलर्ट को यूज करना है। इसमें आप कोई मेथड बता सकते हो, कोई मैसेज बता सकते हो, कोई और डिफरेंट टाइप की चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। चलो मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पर भी सेम जो हमने डॉक्यूमेंट राइट में 99 + 6 जो है वो कंसीडर किया है, हम इसको कंसीडर करते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये एक बॉक्स जो है वो अलर्ट बॉक्स लेके आए, जिसके अंदर मुझे ये बताए कि 99 + 6 जो है वो 105 की तरह होता है। तो मैंने प्रोग्राम के लिए विंडो.अलर्ट का यहाँ पे यूज किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपने प्रोग्राम में जाकर इसको रिफ्रेश करती हूँ। यू कैन इजीली सी कि इसने मुझे यहाँ पे विंडो अलर्ट का मैसेज दिया है कि विंडो अलर्ट क्या बता रही है 105, क्योंकि मैंने इससे क्या पूछा था 99 + 6। इससे मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जावा की भी जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो विंडो अलर्ट का यहाँ पे कमांड यूज किया जाता है। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट एंड विंडो अलर्ट का यूज किया तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से विंडोज अलर्ट को चूज किया एंड देन वो डॉक्यूमेंट वाले पोर्शन को कंसीडर करेगा। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क ओवर हियर। अब हम यहाँ पे एक और चीज यूज करते हैं। मैं कंफ्यूजन के लिए यहाँ से डॉक्यूमेंट राइट का ये वाला पोर्शन डिलीट कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं विंडो अलर्ट को यूज करूँ, तो मैं विंडो.अलर्ट को यहाँ पर लिखती हूँ और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ एक टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि है दिस। मैं यहाँ पर लिखती हूँ दिस इज एन अलर्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास पॉपअप मैसेज वगैरह आते हैं ना, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे दिस इज एन अलर्ट लिख दिया। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने कॉलम्स को जो है वो यहाँ पर लास्ट में जरूर पुट आउट कीजिए ताकि आपका कोड जो है वो कंसीडर हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। यू कैन सी सबसे पहले उसने 99 + 6 की कमांड यूज की है, देन इट क्लियरली सेज दिस इज एन अलर्ट। तो आप इस तरीके से जो है अक्सर अपनी कुकीज वगैरह को, अक्सर अपनी बाकी की चीजों को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ओके करेंगे तो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक आपको एग्जांपल देके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम वेबसाइट के ऊपर अपनी कुकीज वगैरह के लिए इसको डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वी आर यूजिंग cookies on this website to secure your browsing। ठीक है, हमने इस तरीके से एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है अपने कुकीज के लिए। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो 105 से स्टार्ट करेगा। दिन इससे मुझे बताया दिस इज एन अलर्ट एंड यहाँ पर अब बता रहा है कि वी आर यूजिंग कुकीज ऑन दिस वेबसाइट टू सिक्योर योर ब्राउजिंग। So this is how you can actually use and display your Windows alert कमांड फॉर जावास्क्रिप्ट आउटपुट पॉसिबिलिटीज। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने सीखा कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आउटपुट पॉसिबिलिटीज के ऊपर वर्क कर सकते हैं।